हेलो दोस्तों, आज हम लोग ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। रिटेंशन, इन्वर्सन और एलिमिनेशन। रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन, अगर कोई असेंबलिंग सेंटर है, जैसे कोई असेंबलिंग सेंटर किसको कहते हैं? जिस ग्रुप के पास 4 डिफरेंट ग्रुप हो। जैसे आप लीजिएगा CH3 CH क्लोरीन, यहाँ पर C2H5। अगर आप लेते हैं C2H5 तो इसके अंदर जो है ये क्या है? एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है और H एक ग्रुप है। तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप इस कार्बन के अराउंड है। तो ये क्या हमारा होगा? एसिम्प्टोटिक स्ट्रेच को हम C स्टार से भी डिनोट करते हैं। तो ये एसिम्प्टोटिक सेंटर हो गया। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करें। मान लीजिए यहाँ CH3 है तो आप कहीं भी रखिए, यहाँ हम मान लें C2H5 को रख देते हैं इस ग्रुप को। CH3 का मन है आपको यहाँ रखने का तो यहाँ रख दीजिए, किसी को कहीं रख सकते हैं। H को मन है यहाँ रखने तो यहाँ रखिए, क्लोरीन का मतलब यहाँ रखना है रखिए। तो ये आपका क्या बन गया? इसी को हम ये कार्बन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस कार्बन को हम एसिम्प्टोटिक सेंटर कहेंगे। ये हमारा C स्टार हो गया। अगर एसिम्प्टोटिक सेंटर है तो अगर जहाँ पर एलिमेंटिंग ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पे ये एलिमेंटिंग ग्रुप है, अगर उसी जगह कोई रिप्लेस होकर कोई अदर ग्रुप आ जाए तो उसको हम रिटेंशन कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में देखिए, अगर हम यहाँ पर एक्वस KOH देंगे तो ये क्या करेगा? आपको यहीं पर क्लोरीन की जगह पर OH लगा देगा और ये इस ढंग से ये C2H5 नहीं CH3 है, CH3 यहाँ C2H5 और यहाँ पे H दिया हुआ है। तो इस ढंग से ये क्या करेगा? ये वहीं के वहीं जहाँ क्लोरीन था वहीं पे इसको क्या किया? रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस कर दिया तो ये हमारा रिटेंशन कहलाएगा। इसके अलावा अगर कोई एसिम्प्टोटिक सेंटर अदर देन एसिम्प्टोटिक सेंटर कोई ग्रुप हट रहा है, जैसे देखिए बाय द वे ऐसे हम लिखते हैं CH3 C2H5 यहाँ H, यहाँ पर CH2Cl लिखते हैं। अब एसिम्प्टोटिक सेंटर पे यहाँ हटा, यहाँ एसिम्प्टोटिक सेंटर नहीं है क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। आपका 2H हो गया, सेम हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप हमको होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि आपका 2 सेम ग्रुप हो गया तो एसिम्प्टोटिक सेंटर नहीं होगा। तो एसिम्प्टोटिक सेंटर अगर नहीं होगा तो यहाँ पर अगर एसिम्प्टोटिक सेंटर होता तो अगर सेम जगह पर हटाते तो रिटेंशन हो जाता। अब यहाँ एसिम्प्टोटिक सेंटर के अलावा अब इसमें था कि सेम साइड से हटाना था। आप इसमें किसी भी साइड से हटाइएगा, कैसे भी हटाइएगा तो इसमें रिटेंशन ही होता है। मतलब एक्वस KOH दीजिएगा तो ये आपका जो बना हुआ है ग्रुप वो बन जाएगा CH3 H C2H5 और यहाँ पर जो आपको लग जाएगा वो इस CH2Cl की जगह पर आपको क्या लग जाएगा? आपको यहाँ पर OH आ जाएगा, CH2OH ग्रुप आ जाएगा आपको। ठीक है, CH2OH ग्रुप आ गया। तो CH2OH ग्रुप आ गया। तो यानी कि हमारा अगर एसिम्प्टोटिक सेंटर पर जहाँ पर कोई ग्रुप लगा है वहीं पर अगर रिप्लेसमेंट हो तो रिटेंशन हो जाएगा। अदर देन एसिम्प्टोटिक सेंटर के अलावा कहीं पर भी अगर कोई कैसे भी फ्रंट से अटैक हो या बैक से अटैक हो आपको रिटेंशन ही होगा। इसमें क्या है कि जहाँ वहीं पे फ्रंट साइड अटैक चाहिए होता है, बैक साइड अटैक नहीं होगा। तो फ्रंट साइड अटैक्स में यहाँ पर रिटेंशन बना, आप यहाँ पर कैसे भी अटैक कीजिएगा इसमें रिटेंशन ही बनेगा। इसमें 2 केस आता है रिटेंशन के अंदर। एसिम्प्टोटिक सेंटर हो तो आपको फ्रंट साइड से अटैक करेगा और एसिम्प्टोटिक सेंटर पे तो रिटेंशन होगा। अदर देन एसिम्प्टोटिक सेंटर कैसे भी अटैक करेगा तो रिटेंशन होगा ही होगा। इफ ग्रुप एटम आयंस, कुछ भी वैसे आयंस ही होगा इसके अंदर, रिप्लेस अदर ग्रुप एटम आयंस, जो भी रिप्लेस करना हो, आयंस एट asymmetric center then it called रिटेंशन। ठीक है,
और हम इसको हम इफ अदर देन एसिम्प्टोटिक सेंटर asymmetric center then एटम आयंस, कुछ भी आयंस, एटम या ग्रुप जो भी हो, ग्रुप रिप्लेस either side front or back, either side and give front or back, then it called retention. ठीक है। अब है हमारा इन्वर्सन। इन्वर्सन के अंदर हम देखेंगे इन्वर्सन कहते किसको है। जैसे हमारा कोई ग्रुप दिया हुआ है, ठीक, ये ग्रुप दिया हुआ है, मान ली OH वही सेम चीज़ हम लेते हैं, यहाँ पर OH नहीं क्लोरीन रखिए, तो यहाँ क्लोरीन लेते हैं, ठीक, यहाँ पर CH3 लीजिए, फिर यहाँ पर H ले लीजिए, यहाँ पर PH लीजिए, जो भी लेने का वो मानो C2H5 लेते हैं। अब हम वहीं हम चीज़ देते हैं एक्वस KOH, एक्वस KOH देंगे। अगर ये बैक साइड से अटैक करता है, इस तरह से बनाता है, बाय द वे यहाँ पर क्लोरीन लग गया आपका, ठीक, और यहाँ पर H है, ठीक है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर C2H5 है। तो अब क्या है आपका यहाँ पे कि ये क्लोरीन की जगह पर, यहाँ जो क्लोरीन था इसके जगह पर OH आ गया। एक किससे आया, अब ये क्या था आगे और ये क्या है पीछे आया, ये क्या होगा बैक साइड अटैक होगा, ये क्या होगा इन्वर्सन कहलाएगा। इसको हम वेल डन इन्वर्सन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन्वर्सन या वेल डन इन्वर्सन के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यानी कि इफ एटम ग्रुप ions and replaced by other group atom ions या group at same asymmetric center from backside, then it called inversion। इन्वर्सन कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे देखिए इसको थोड़ा हम SN1 SN2 में हम देखे थे। तो SN1 SN2 में क्या होता है हमारा, जैसे कि अगर कोई ग्रुप है, यहाँ वही क्लोरीन लेते हैं, H लेते हैं, यहाँ CH3 लेते हैं, यहाँ C2H5 है। अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा या फ्रंट साइड से अटैक, मतलब SN1 केस है, तो SN1 केस में हमारा क्या होता था, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो अगर दोनों साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा,
अगर थोड़ा सा याद होगा, SN1 के केस में हम बताए थे कि पहले टूटता है फिर जुड़ता है। जब कोई चीज़ टूट जैसे हम क्या है कि अगर यही चीज़ को हम दिखाएं कि CH3 CHCl या C2H5, ठीक है, इसी को CH3, ये CH पे Cl और ये C2H5 है। तो अगर यहाँ पर हटा के तोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH पे प्लस और ये C2H5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये एक H है, एक CH3 है और एक, यहाँ 3 ग्रुप लगे, यानी sp2 हाइब्रिडेशन होगा। एक P इसका खाली हो जाता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इधर H हो गया, इधर CH3 हो गया और इधर जो है C2H5 हो गया। मान लीजिए कि इधर एक P हमारा जो है कंप्लीट खाली होता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है SN1 के केस में। तो SN1 के केस में हमको जो है 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेगा। एक अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो इसको हम ऐसे यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ पर ये OH लग जाएगा, ठीक है, H हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और ये C2H5 हो जाएगा, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं। फिर यही एक बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, OH हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है, और ये H हो जाएगा। अब ये हमारा C2H5 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये बैक साइड से अटैक हुआ, ये फ्रंट साइड से अटैक हुआ, तो ये क्या होगा, फ्रंट से अटैक और रिटेंशन हो जाएगा। ये क्या होगा, इन्वर्सन हो जाएगा। इन्वर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्सन हुआ तो क्या होगा, रिटेंशन इन्वर्सन दोनों होता है। तो देखिए एक दूसरे का मिरर इमेज है, अगर एक दूसरे का मिरर इमेज होगा तो उसको क्या कहते हैं, इनांशियोमर कहते हैं। ये ऑक्टली एक्टिव कंपाउंड अगर एक दूसरे का मिरर इमेज होता है तो क्या कहलाता है, इनांशियोमर। तो यहाँ पर क्या हमारा बन रहा है, इनांशियोमर बन रहा है। यानी SN1 के केस में हमारा अगर वही एक्वस KOH यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारा ये 50% अगर ये है, अगर 50% ये है, अगर इनांशियोमर हमारा 50-50% होता है, ये एक एक मोल होता है, जितना अमाउंट ये उतना अमाउंट अगर यही होता है, तो इस तरह से हमको क्या बनता था, रेसिक मिक्सचर। रेसिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और एक दूसरे मिरर इमेज यहाँ है, ठीक है, तो इसको हम इनांशियोमर कहते हैं। यही इनांशियोमर अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, सेम अमाउंट में होगा, 50% ये होगा, 50% ये होगा, 1 मोल ये होगा, 1 मोल ये होगा, तो ये कहलाता है आपको रेसिक मिक्सचर। और रेसिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। इन केस ऑफ SN2, SN2 के केस में हम देखेंगे तो क्या होगा हमारा, इन केस ऑफ SN2 में जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर यही चीज़ वही लिखे, यहाँ पर हम क्लोरीन ले, H ले, CH3 ले या C2H5 ले, यहाँ पर हम वही एक्वस KOH यहाँ पर लेके हमको लिख देते हैं SN2, क्योंकि 2 डिग्री है, SN1 SN2 दोनों इसके अंदर होगा, जैसे हम बताए हैं पहले के वीडियो में। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर लिखिए SN2, यानी कि SN2 का SN2 में क्या होगा, बैक साइड से अटैक करेगा, तो बैक साइड से अटैक होगा तो क्या बनाएगा, ये यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर ये H आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, C2H5 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इन्वर्सन हो गया। तो SN2 के केस में हमारा क्या बनाएगा, इन्वर्सन बनाता है, और SN1 के केस में क्या बनाता है, इन्वर्सन रिटेंशन दोनों बनाता है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, रेसिक मिक्सचर फॉर्म होगा। यानी इन केस ऑफ SN1 हमारा क्या होगा, रेसिक मिक्सचर फॉर्म होगा। इन केस ऑफ SN1 रेसिक मिक्सचर formed, but in case of SN2 inversion only occur, so no reciprocity
पॉलीमेराइजेशन, क्योंकि दोनों का होगा जब तक दोनों एक एक सिंपल रेशियो 1:1 या सेम अमाउंट बने होगा या 50-50% नहीं होगा तो रेसिप्रोकल मिक्सचर फॉर्म होगा। इसमें तो एक ही बनता है, आपको वो इन्वर्सन ही बनता है। उसके अंदर क्या है, समझ दोनों बनते हैं, इसलिए उसमें क्या होगा, रेसिप्रोकल मिक्सचर फॉर्म हो जाता है और रेसिप्रोकल मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये आपको पता ही है। जैसे केस दे देता है कभी कभी, जैसे एक केस एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है CH3CH क्लोरीन, जो हम केस बताएं अभी CH2CH3, तो इसको आप क्या बोलते हैं, 2 क्लोरो, 2 पे है 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब क्वेश्चन पूछता है कि इसी को अगर हम एक्वस KOH, ठीक है, और SN1 लिखेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें क्या है कि इसी की चीज़ को हम रिप्रेजेंट हम पीछे किए थे कि ये क्लोरीन इधर होगा, CH3 होगा, या क्लोरीन जो भी यहाँ लिख H लिखिए, CH3 कोई दिक्कत नहीं है, CH3 होगा, मैंने CH2S5 होगा हमारा। अगर ये SN1 होगा तो क्या बनाएगा, ये एक्वस NaOH, SN1 का केस है तो क्या बनाएगा, दोनों प्रोडक्ट बनाएगा, एक क्लोरीन, एक OH इधर बनेगा, H इधर बनेगा, CH3 इधर बनेगा, C2H5 इधर बनेगा, इसका फिर इमेज भी बन जाएगा। तो इमेज ऐसे बनेगा OH, ठीक है, यहाँ पर H, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा हमारा C2H5। तो इस ढंग से हमारा क्या है कि ये यहाँ पर देखिए सेम अमाउंट में है तो ये रेसिप्रोकल मिक्सचर फॉर्म करता है। इसको ये अगर डेक्स्ट्रो होगा, ये क्या होगा, लेबो होगा। डेक्स्ट्रो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे हम पिछले सेक्शन में बताए थे डेक्स्ट्रो क्या होता है, लेबो क्या होता है। ये डेक्स्ट्रो क्या होगा, जैसे बताए थे कि अगर प्लेन प्रोवाइड लाइट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को होकर गुजरता है तो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ मुड़ता है तो लेबो कहते हैं, राइट की तरफ मुड़ता है तो डेक्स्ट्रो कहते हैं। तो लेबो L से डिनोट किया जाता है, डेक्स्ट्रो को D से डिनोट करता है, लेबो को माइनस से डिनोट किया जाता है और डेक्स्ट्रो को प्लस से डिनोट किया जाता है और सीधे सीधे जाता है, वो अनअफेक्टेड हो जाता है। तो लेबो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। तो यानी कि अगर डेक्स्ट्रो होगा तो क्या होगा, प्लस साइन होगा, ये लेबो होगा तो क्या, माइनस साइन होगा। यानी कि ये -30 डिग्री पर, ये +30 डिग्री पर होगा, ये -30 डिग्री पर होगा, यानी कि उल्टा होता है। तो यानी कि इसी चीज़ को आप, जो प्रोडक्ट क्या बना आपको, यहाँ पर OH लग गया, सिर्फ क्या हुआ, यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर OH हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं इस क्वेश्चन आंसर में ऐसे, इसको आप प्लस माइनस CH3CH, यहाँ पर OH, यहाँ CH2CH3, तो ये हो गया आपको। तो यानी कि यहाँ पर जो आपको बना, ठीक है, इसको प्लस यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं। तो ये हो गया, ये जो आपको बना, तो ये आपको ये क्या होगा, दोनों चीज़ के अंदर बनेगा। यहाँ क्लोरीन की जगह पर OH आ गया तो यहाँ डेक्स्ट्रो और लेबो दोनों बनाएगा। डेक्स्ट्रो के लिए हम प्लस साइन लिखते हैं, लेबो के लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन लिखते हैं। तो डेक्स्ट्रो लेबो दोनों है तो इसको हम क्या प्लस माइनस दोनों दिखा सकते हैं। यहाँ डेक्स्ट्रो लेबो नहीं लिखे, हम प्लस माइनस लिख दें, इसका मतलब क्या होगा, दोनों चीज़ बनेगा। इस तरह से हम लिखते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। बाय द वे आपको दे दिया कंपाउंड CH3 C, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर H, यहाँ पर PH, ऐसे कुछ दे दिया। तो क्या होगा, अब इसके जगह पर बाय द वे आप एक्वस KOH लगाइएगा, ठीक, एक्वस KOH लगाएंगे तो क्या करेगा ये, तो CH3 SN1 लिख दिया तो क्या होगा, तो ये बनाएगा यहाँ पर या तो क्लोरीन, यहाँ OH एक बनाएगा, PH बनाएगा और H बनाएगा। और एक ही रूप में दिखाई देंगे तो क्या बनाएगा, ये कंपाउंड जो बनेगा डेक्स्ट्रो लेबो दोनों बनाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस दोनों बन जाएगा। या इसको रिप्रेजेंट करना है ऐसे, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि OH इधर गया, ठीक है, CH3 है, H है, PH है, ठीक है। एक ऊपर बने, जहाँ वहीं अटैक है, एक क्या होगा, इसका मिरर इमेज बना दीजिए, एक इस तरह से अटैक करेगा, OH एक नीचे आ जाएगा, तो ठीक है, यहाँ PH, यहाँ H, CH3। अगर हम इसको हम ऐसे रखते,
इसी चीज़ को क्लोरीन को अगर हम ऐसे रखते, ठीक है, H को यहाँ रखते, PH यहाँ रखते, CH3 यहाँ रखते, तो हम इसको हम दिखाते हैं इस ढंग से। ये आपका जो बनेगा ये जो है OH इधर बनेगा, यहाँ पे H यहाँ आ जाएगा, PH यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, और इसी के बैक साइड से बनेगा वो इस ढंग से हम इसको हम दिखाते हैं। तो बैक साइड से बनता ये OH इधर होता, ठीक है, H इधर होता, PH इधर होगा और CH3 इधर होगा। तो ये देखिए इसके अंदर यहाँ मिरर लगाएंगे हम, तो इसके सामने ये आएगा, ये ढंग से यहाँ देखिए मिरर लगाएंगे, इसके सामने ये आएगा, ये इधर आ जाएगा मिरर, इस तरह यहाँ मिरर लगाएंगे तो ये इसके सामने आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। इस ढंग से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, दोनों रिटेंशन इन्वर्सन दोनों बन गया हमारे अंदर। तो आप कोई भी कंपाउंड लेके इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है कि अगर कोई दो सिग्मा बॉन्ड, जैसे कोई कहेगा कि ये यहाँ से क्लोरीन हटाइन, अगर ये ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ प्लस यहाँ Cl माइनस, तो क्या ये एलिमिनेशन होगा? एलिमिनेशन होगा? नहीं होगा। एलिमिनेशन का मतलब होता है एक बॉन्ड नहीं, दो बॉन्ड। अगर इसी में अगर हम दिखाएं CH2Cl, इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, CH2Cl, ठीक है, अब मैं लेके इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ CH3 को यहाँ लिख देते हैं, CH3 को हम CH2 यहाँ H लिखते हैं। एक ये भी गैप हो जाए, एक ये भी गैप हो जाए, दोनों गैप हो जाए तो क्या होगा हमारा, दोनों गैप होगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारा एक बॉन्ड टूटता है तो उसको हम एलिमिनेशन नहीं कहेंगे, हमारा दो बॉन्ड टूटना चाहिए। यहाँ पर ये भी टूटेगा और यहाँ पर ये भी टूटेगा, ये दोनों टूटेगा तो H प्लस के रूप में जाएगा, Cl माइनस के रूप में जाएगा। अगर Cl माइनस के रूप में जाएगा क्या छोड़ेगा, यहाँ प्लस छोड़ेगा। अगर प्लस H प्लस के रूप में जाएगा तो क्या छोड़ेगा, यहाँ पर माइनस छोड़ेगा। तो ये प्लस माइनस में क्या बॉन्ड बना लेगा, तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो ये 1-2 पोजीशन पे होगा एलिमिनेशन। वैसे 1-1 पोजीशन पे भी हो सकता है, 1-2 पोजीशन पे होता है, 1-3 पोजीशन पे। आपको पढ़ना है NCERT के अंदर 1-2 एलिमिनेशन ही पढ़ना है, इसको हम बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हमको कोई कहेगा कि एलिमिनेशन क्या होता है, तो एलिमिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमिनेशन हमारा अगर दो सिग्मा बॉन्ड टूटता है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड बनता है बीटा एलिमिनेशन केस में, तो उसको हम एलिमिनेशन कहेंगे। एलिमिनेट व्हेन टू सिग्मा बॉन्ड ब्रेक या क्लीवेज ब्रेक एंड one pi bond formed, then it called बीटा एलिमिनेशन। ये बीटा एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सवाल। मैं तो आपके सामने हम एक सवाल देते हैं, आपके सामने हम सवाल देते हैं कि आपका CH3 CH2 CH Cl वहाँ पर CH3 देते हैं, ठीक है। इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो इसके लिए बीटा कौन होगा? जहाँ पर जो ग्रुप खड़ा रहता है वो अल्फ़ा होता है, ये बीटा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। यानी कि जो ग्रुप है ये हमारा क्या होगा, गामा हो जाएगा। ये जहाँ पर फंक्शन ग्रुप लगा रहता है उसके अराउंड हम चेक करते हैं, तो ये हमारा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, इसके हमको चेकना है, तो ये हमारा क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ये क्या होगा, बीटा होगा, ये क्या होगा, बीटा होगा, ये क्या होगा, गामा होगा। तो इसमें एलिमिनेशन हमको क्या देखना है, बीटा एलिमिनेशन। जैसे हम इस केस में बीटा, तो आप लोग जानेंगे बीटा कैसे, बीटा एलिमिनेशन किसको कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर बॉन्ड
तो बीटा एलिमेंट से हमको तोड़ना है, तो बीटा हम लिखते हैं यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH लिखते हैं, ये तोड़ेगा। तो बीटा यहाँ भी है हमारे पास और बीटा हमारा है यहाँ पर भी है, दोनों जगह बीटा है, तो दोनों जगह से तोड़िए। तो यहाँ भी टूटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और जैसे है ये उतर जाएगा, क्योंकि ये और ये यहाँ से H हटेगा, ये क्लोरीन हट जाएगा और H होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से H होगा, यहाँ क्लोरीन हट जाएगा तो यहाँ पर इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दूसरा केस क्या होगा हमारा, दूसरा केस हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ई ढंग से हमारा 2 केस इसके अंदर बन जाएगा। तो अब इसमें पूछता है कि मेजर कौन होगा और माइनर कौन सा होगा। मेजर और माइनर डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, वैसे होता है एक हाइपरकन्वेंशन केस होता है, तो आप लोग 12th में उतना ध्यान नहीं दीजिए क्या ये सब होता है, बस आपको चेक करने का तरीका बताते हैं। आप क्या कीजिए, डबल बॉन्ड को घेर दीजिए, उसके अराउंड में नंबर ऑफ़ H गिन लीजिए। तो ये कितना H 3 और यहाँ पर क्या है 3 6, इसको अब घेर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ़ H कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या होगा 3 और 3 6 H होगा इसके पास कितना H होगा 2 H होगा इसके पास, ठीक है। तो 6 H और 2 H, इसमें कौन जिसके पास जितना नंबर ऑफ़ H होता है उतना ही स्टेबल होता है। तो कौन इसके अंदर स्टेबल होगा, ये जो ज़्यादा स्टेबल होगा क्या होगा, मेजर होगा। तो वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, इसलिए उसको हम मेजर कहेंगे, ये मेजर हो जाएगा। ये कम अमाउंट में बनेगा, ये क्या होगा माइनर होगा, ये है आपका, ठीक है। इस ढंग से हम देखते हैं। जैसे आपको हम दे दें यहाँ पर लगाया था, ठीक, मैंने यहाँ पर हम क्लोरीन लगाया। अब इसको हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH देते हैं, ठीक। अल्कोहलिक इसके अंदर तो क्या होगा आपके लिए, ये अल्फ़ा ये बीटा, ये क्या होगा बीटा होगा। तो यहाँ से H हटेगा तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से H हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हम इधर से पहले हटाते हैं, यहाँ ये H हटा और यहाँ ये क्लोरीन हटा, तो यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये क्या होगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड C, अब इसका एक H है और ये हमारा CH3 बन जाएगा। अब ये हमारे पास ये वाला हटेगा बीटा H, ये क्लोरीन इसका एक H हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा CH3 CH के ऊपर CH3, ये क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड, इसका क्लोरीन इसका H जाएगा CH2, ठीक है। तो इस ढंग से हमको ये हो गया, CH2 बन गया। तो इस केस में हम ये देखें कि हमको ये 2 पर, अब इसमें मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा। तो इसमें आप देखिएगा, इसको घेरिए तो क्या होगा, आपको एक ही H मिला, इसको घेरेंगे तो कितना H मिलेगा 3 यहाँ 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो कितना H मिला इसके अंदर 9 H मिला, और इसके अंदर क्या मिलेगा 1 H मिला। तो इस दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा, जिसमें नंबर ऑफ़ H की संख्या ज़्यादा है। तो ये क्या है, इसमें H की संख्या ज़्यादा है, तो ये मोर होगा, तो ये क्या कहलाएगा मेजर हो जाएगा, ये क्या होगा माइनर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे एक रिंग का हम केस ले लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम CH3 डालें, यहाँ ही क्लोरीन डाल लीजिए, आप यहाँ भी डाल सकते हैं, वो भी केस देख लेंगे हम। तो मान लें कि यहाँ पे एक अल्कोहलिक KOH देते हैं, तो अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, तो यहाँ पर बीटा इसका कौन सा होगा, ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ डबल बनेगा, ये CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो ये बन जाएगा यहाँ। तो इसमें मेजर कौन सा होगा, यहाँ इसको घेरते हैं, तो यहाँ 2 H यहाँ और 3 H, ये कितना होगा 4 3 7 H होगा इसके पास,
और इसके पास क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक H यहाँ मिलेगा और 2 H यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये कार्बन के अराउंड हमको घेरना है। तो एक H यहाँ 2 H यहाँ, तो ये क्या होगा 2 H मिला है इसमें। तो यहाँ पर हमको मेजर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं 2 H कैसे होता है इसके अंदर, क्योंकि आप इस साइक्लोहेक्सेन को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आप इसको अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं CH2 CH2 CH2, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH3 और यहाँ पर क्लोरीन है। तो यहाँ से एक H क्लोरीन यहाँ H हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये H हट जाएगा तो यहाँ का डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसके अराउंड जो घेरेंगे हम तो यहाँ बगल में क्या होगा, ये 2 H बचेगा, ये ही हमारा है 2 H ये हो गया और एक H ये हो गया। तो यहाँ 2 1 3 होगा ये H यहाँ पे। यहाँ पर देखें अगर हम तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके डबल बॉन्ड इसके अराउंड है, तो इस कार्बन को अगर हम घेरते हैं तो 3 H यहाँ 2 H यहाँ और 2 H यहाँ, तो 2 2 4 3 7 H हो जाएगा। तो मेजर ये हो जाता है। ठीक है, अगर इसका हम पोजीशन यहाँ पर रख देते हैं नेक्स्ट केस में, तो हम देखते हैं इसका पोजीशन वहाँ पर रख के, तो ये बाय द वे आपका ऐसे दिया हुआ CH3 क्लोरीन। अब यहाँ अल्कोहलिक OH देते हैं तो क्या हुआ, यहाँ से H एक हटेगा, ये क्या होगा अल्फा होगा, ये क्या होगा बीटा होगा, ये क्या होगा बीटा होगा, ये क्या होगा बीटा होगा। अब यहाँ से 3 बीटा इसके पास है, तब यहाँ से डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। यहाँ से हटेगा तो यहाँ से हटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ CH3 बनेगा। ठीक है, और यहाँ से हटेगा तो यहाँ बनेगा। आप चाहे इधर से हटाइए चाहे इधर से, बात तो बराबर बनेगा। यही चीज़ इधर डबल बॉन्ड लग जाएगा, नंबर ऑफ H उतना ही रह जाएगा। इसको हम घेरते हैं अब, तो ये 2 H यहाँ मिलेगा, 2 H यहाँ मिलेगा तो कितना है इसके पास 4 H मिला हमके पास। और इसके यहाँ घेरेंगे हम तो कितना मिलेगा 2 H यहाँ 2 H यहाँ और 3 कितना होगा 7 H होगा। इसे मेजर कौन होगा, ये होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम मेजर मैनर डिसाइड करते हैं। इस सेक्शन को यहीं कवर करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।